अगर आपको उलुवातू से गिलिटी जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और बहुत सारे प्राइजेस में डिफरेंस है। Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, Lucky Boy. And guys, this is my 6th day in Uluwatu. और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आज गिली आइलैंड के लिए। और पीछे मनु है जो गेस्ट हाउस का ओनर है, वो अपनी गाड़ी में वेट कर रहा है यहाँ से बस अब मुझे ड्रॉप करने के लिए। सानूर पोर्ट से मैं बोट ले रहा हूँ, फास्ट बोट। 3 घंटा लगेगा वहाँ से गिली आइलैंड पहुँचने के लिए। तो अभी फटाफट से पहले पहुँचता हूँ सानूर पोर्ट और फिर डिटेल शेयर करता हूँ आपके साथ। स्टे ट्यून्ड। तो भाई पोर्ट पहुंच गए। थैंक यू सो मच मानू। Okay, Manu have a good trip. he's a very nice guy. You should plan visiting his place. He's also given me this lovely souvenir. Thank you so much Manu. Thank you. भाई यहाँ पर सीन है, एक सीन क्या है कि आप जब ऑनलाइन बुक करते हो, जो टिकट बुक करते हो, वो सिर्फ एक यहाँ पर आकर आपको उसका मतलब एक वाउचर लेना पड़ता है। जो भी आप कंपनी से आप बुक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 12 गो एशिया से बुक करी थी स्टारफिश की बोट, तो अब मुझे स्टारफिश के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वो टिकट दिखा के एक वाउचर मिलेगा वहाँ से, वो लेकर ये पोर्ट में आना पड़ेगा। अभी इन्होंने मुझे यहाँ से वापस भेज दिया है, कह रहे भाई स्टारफिश के ऑफिस जाओ, वहाँ से वो वाउचर लाओ और फिर आपको एंट्री मिलेगी। भाई ये रहा, भाई शुक्र है पास ही था, ये रहा स्टारफिश का ऑफिस। अभी चलते हैं, वाउचर लेते हैं अपना। तो भाई यहाँ पर टिकट दिखाने के बाद ये मिल गया ऐसा लैंडयार्ड और ये ऐसा बैग के लिए स्टिकर मिल गया। तो अभी बोला यहाँ पे वेट करने के लिए, अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये बोर्डिंग पास भी दिया है एक, जिसके 10,000 इन्होंने दिए हैं, जो हार्बर की टिकट है, मतलब कि 55 रुपये के आसपास वो भी लगी है। तो अभी वेट करते हैं, यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं और फिर एक साथ चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये सामने रहा पोर्ट। तो यार अभी पीछे यहाँ कैफ़े से कुछ खाया है, क्योंकि बोट पे मुझे पता नहीं शायद कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनीवेज गाइज, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आपको उलुवातू से गिलिटी जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और बहुत सारे प्राइजेस में डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको गिलिटी जाना है तो आपको पोर्ट पे पहुँचना पड़ेगा। और उलुवातू से 3 पोर्ट्स के ऑप्शन है आपके पास। पहला आपका ऑप्शन होगा सानूर, जहाँ पर मैं हूँ, उसके बाद सेरांगन पोर्ट और उसके बाद पदांग बाय। और ये डिस्टेंस में दूर दूर है, जैसे कि 1 घंटे के डिस्टेंस पे उलुवातू से सानोर, और उसके बाद थोड़ा 2 घंटे के आसपास पड़ेगा सेरांगन, और ऊपर 2.5-3 घंटे के अराउंड पड़ेगा पदांग बाय। ये डिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग उलुवातू में आप कहाँ रह रहे हो, बट आसपास समझ लेना। और जितना आप ऊपर जाओगे टैक्सी के प्राइसेस ऊपर रहेंगे, हाई साइड होगा। जैसे मैंने अभी टैक्सी के दिए 2 लाख, मतलब कि 1000 रुपये के आसपास। यही अगर मैं सेरांगन और पदांग बाय जाते तक तो मतलब कि वो हो गए थे 2500 रुपये, 5 लाख ले रहे थे। तो इसीलिए मैं सानूर में आ गया हूँ। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज कह लो या एक ट्विस्ट कह लो, अगर आप फिर सानूर से जाते हो तो बोट राइड लंबी हो जाएगी, मतलब कि 3.5 घंटे की बोट राइड है यहाँ से गिलिटी, जो कि स्पीड बोट की बात कर रहा हूँ। वही सेरांगन से जाओगे तो थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, टैक्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, पर डिस्टेंस टैक्सी का ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम पदांग बाय पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, 1.5 घंटे में आप गिलिटी पहुँच जाओगे। बट वही है कि अब आपको देखना है क्या चॉइस करनी है। तो मैंने यही चूज़ किया क्योंकि गिलिटी के बाद मुझे चांगू जाना है और सानूर से चांगू पास है, तो इसीलिए रिटर्न भी मैंने सानूर की ली है अभी तक। पता नहीं बाद में अगर बोट एक्सपीरियंस सही नहीं रहा तो शायद चेंज भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए प्लान यही है कि सानूर से ही जा रहा हूँ, सानूर ही आऊँगा, क्योंकि यहाँ से चांगू भी पास में है और चांगू के यहाँ से मतलब कि 1 लाख के आसपास लगता है। वही पदांग बाय से फिर 5 लाख लगेंगे अगर मुझे चांगू भी जाना है तो बड़ी सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। बाकी आप 12 गो एशिया से बुक कर सकते हो अपनी फेरी विद ट्रांसफर्स भी आती है, मतलब कि अगर आप चाहते हो आपके होटल से पिकअप हो और सीधा फेरी तक ले जाएं और फेरी से गिलिटी, पूरा एक पैकेज आपको मिल जाए डील में, मतलब एक प्राइस आपको मिल जाए बढ़िया सा। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी जो जहाँ से आप बुक कर रहे हो 12 गो एशिया में, अगर आपके जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहाँ से ऑप्शन है पिकअप का या नहीं तो आप नॉर्मल टैक्सी लेके तो अपने पोर्ट पे आके जा ही सकते हो और 12 गो एशिया से अपनी फेरीज बुक कर सकते हो। तो अभी यहाँ बैठे हुए सब लोग स्टारफिश के ऑफिस के सामने बैठे हैं। अभी जब ये सब बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर यहाँ से चलेंगे और फिर शेयर करता हूँ कैसा रहता है बोट का एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड।
और ये एक बोट और थी यार, क्रिस्टन ओशन, ये भी दिख रही थी मुझे, बट मैंने इसको बुक नहीं किया। 40,000 रुपये, 40,000 इंडोनेशियन रुपया जा रहा था। बट इसमें ऊपर सिटिंग है, इसमें ऊपर सिटिंग सिर्फ अंदर है, यहाँ पर ओपन है। तो अगर आपको क्रिस्टल ओशन दिखती है और अगर आपको बाहर बैठना है ऊपर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलो भाई, दे दिया अपन ने लगेज, ध्यान से भाई। तो यार बोट कुछ ऐसी है अंदर से, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये पीछे राइट हैंड साइड पे टॉयलेट भी है। भाई चल पड़े यहाँ से, 15 मिनट के डिले पे चले हैं, बट फिर भी ठीक है। तो भाई सीट्स कुछ ऐसी हैं जैसे प्लेन में होती है नॉर्मली, ये बटन दबा के रिक्लाइन भी हो जाती हैं। ये ऐसे ट्रेटेबल, ऊपर लगेज का है और ये एसी वेंट्स है। ये मेरे एक तो मेरे सर के ऊपर है बिल्कुल, तो बढ़िया है यार भाई। अभी तक तो कंफर्टेबल रही है राइड। जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे उन सबसे तो विश्वास ही उठ गया मेरा। उस पर लिखा था बहुत लेट चलती है और बड़ी अनकंफर्टेबल राइड है, एसी काम नहीं करता, कुछ सब झूठ है। एसी काम कर रहा है, 15 मिनट डिले पे चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो रिव्यूज़ पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एनीवेज, ये बियर मैं साथ में ले रहा था, ये 40,000 की, मतलब कि 210 के आसपास। भाई अभी तक तो फुल ऑन स्मूथ राइड है, 1 घंटा हो गया। बहुत तेज़ चल रही है पर अंदर पता नहीं चलता बिल्कुल भी। एक बार बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। वाह, भाई ये कुछ टॉयलेट का सीन है, ये भी स्पेशियस है, साफ है भाई। बहुत ही बेइज्जती की थी रिव्यूज में। तो भाई अपन डेक पे चलकर देखते हैं क्या सीन है। ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और हम लोग से ऊपर की सीटिंग का क्या सीन है, क्या चार्जेस है या नहीं है। लगेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ऊपर से व्यू डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड बढ़िया ही है। आगे मुझे लगता नहीं जाने देगा इसको, तो बियर के लिए पूछता हूँ, अगर बियर के चक्कर में आगे जाने देगा तो। अरे बियर भाई छोटे वाले दे रहा है 50,000 की, 250 के आसपास। भाई ट्रिक काम आ गई, जाने दे रहा है 250 रुपये में। ये व्यू कोई बुरा नहीं है भाई, ज़बरदस्त। भाई मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी साफ आ रही है, नहीं आ रही, और मैं व्यू दिखाता हूँ भाई। ये मेरे ख्याल से बीच में कोई जगह पे रोक रहे हैं, आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस, बट अभी ये यहाँ पे डॉक करेंगे शायद। लुक एट दिस भाई, ये पहला स्टॉप था नूसा पनीडा और ऑलमोस्ट आधी बोट खाली हो गई है। मेरे ख्याल से वापस लोग चढ़ेंगे भी, आई एम नॉट श्योर, बट अभी कुछ ऐसा सीन है। भाई दोबारा आने के दोबारा से देने पड़ेंगे मुझे ये 250 रुपये। उसने गेट ही बंद कर दिया था यार, रस्सी लगा दी थी। नीचे पूछा था भाई ऊपर किस लिए जाना है, मैंने कहा बियर लेनी है। भाई मैं नीचे नहीं जाने वाला थोड़ी देर। सो गाइस गिली टी के पास पहुंच गए ऑलमोस्ट, और बोट पे ऑलरेडी ये एंट्री टिकट सेल कर रहे हैं। 20,000 की है, 20,000 इंडोनेशियन रुपया, मतलब 110 रुपये के आसपास। बोल रहे कि वहाँ पर जब आप आइलैंड पे उतरते हो वहाँ भी पे करना पड़ता है। मैंने देखी थी वीडियो, होता तो है बट आई एम नॉट श्योर। बाकी अब एग्जैक्टली जब वहाँ पहुँचेगा फिर बताता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। भाई साहब फाइनली पहुँच गए। भाई टोटल लग गए 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे कैसे लग गए, 15 मिनट तो हम चले थे सानूर पोर्ट से ही लेट, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे नूसा पनीडा। वहां पर आधा घंटा रुके, फिर उसके बाद यहाँ हम पहुंच गए थे। ये है गिली त्रावंगन का पोर्ट, यहाँ हम पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या, ये पोर्ट छोटा है बहुत, और यहाँ पर एक बारी में 2 ही बोट आती है, तो क्यू में खड़े थे बहुत देर। अगर आप लोग आते हो तो प्लान करना कि 2-1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा हो, क्योंकि हो सकता है कि वेदर कंडीशन या किसी भी वजह से डिले हो जाए। क्योंकि आज तो सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी 1.5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो प्लान में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा आपको। लो भाई अपना लगेज भी आ गया, थैंक यू ब्रदर। ये बोट अभी आई है और एक ये जाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी क्यू रेडी हो गई है। तो भाई बहुत ही बिजी पोर्ट है यार।
भाई अभी तो वो टूरिज्म टैक्स वाली कोई क्यू तो नज़र नहीं आई है भाई। इस बार धोखे बहुत हो रहे हैं यार। और अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं कि भैया टूरिज्म टैक्स जो है वो भरो। और ये तो मैं एग्जिट कर गया। ये लो, कौन सी क्यू थी भाई। अगर अपना होटल लो तो यहाँ आसपास ही लेना, क्योंकि यहाँ पर ये जो घोड़ा गाड़ी है बहुत हेवीली चार्ज करते हैं। एनीवेज मेरा होटल बस यहीं है, 200 मीटर पर ही, पोर्ट के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर लैंड करते ही, लैंड बोल रहा हूँ, यहाँ पर उतरते ही पोर्ट से एक चीज़ तो दिख गई कि मनी चेंज जो है सामने ही है। मुझे लगा था यहाँ पे पता नहीं मनी चेंज होगी नहीं होगी, मैंने वहीं से करा ली थी उलुवातू से ही। यहाँ पर प्राइस भी सेम है जितना उलुवातू में था, वो सेम प्राइस है यहाँ पर। और भाई उतरते ही सबसे पहले आप जो चीज़ रियलाइज़ करोगे स्मेल है, वो जो घोड़ों की शिट की स्मेल है बहुत ज़्यादा। और बोट में भी भाई पेट्रोल की स्मेल बहुत आती है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो भैया कुछ रुमाल वगैरह कुछ लेके आना, और जिनको सी सिकनेस है वो अपनी दवाई वगैरह लेके आए। तो अब बस अपने होटल पहुंचता हूँ, एक बार आपको होटल दिखा देता हूँ अपना, और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर दूँगा। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ अपने होम स्टे। दिखाया था आपको, होम स्टे का नाम है लीता होम स्टे, और ऐसे कुछ एंट्रेंस है। ये सारे रूम्स हैं और ये मेरा रूम है। यहाँ भी मैं पे कर रहा हूँ अराउंड 2000 रुपीज़ पर नाइट। 3 दिन रुकने वाला हूँ। रूम स्पेशियस, नीट एंड क्लीन, एसी रूम है, ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन। तो अपना काम जो है वो बढ़िया बन जाएगा यहाँ। तो गाइज आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अब मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम गिली ट्रावांगन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।